नमस्कार। TYBA हिंदी जेनेरिक में षष्ठम सत्र में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। इस रुचि आधारित पाठ्यक्रम में जो पेपर रखा गया है उस पेपर का नाम है खानदेश का लोक साहित्य। इसके पहले हम लोगों ने 2 इकाई देखी है। आप तीसरी इकाई में का अब एक पॉइंट जो शेष रहा है वो है आदिवासी बोली के प्रातिनिधिक रूप में लोकनाट्य और उनका अर्थ है। ऐसा कहा जाता है आदिवासी भागों में कई अवसरों पर पारंपरिक लोकनाट्य खेले जाते हैं। लोक जीवन में लोकनाट्य मनोरंजन के साथ साथ लोक जागरण एवं लोक शिक्षण का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। नृत्य, गीत, संगीत, अभिनय, खुला मंच, प्रकृति, रंगसज्जा के द्वारा स्थानीय पात्र विविध नाट्यों द्वारा उत्सव, मेला, पर्व के समय आनंद बांटते हैं। उत्सव, त्योहारों एवं मेलों में लोग इकट्ठा होते हैं और लोकनाट्य को देखकर हर्ष एवं आनंद प्राप्त करते हैं। आदिवासी भागों में पारंपरिक रूप से खेला जाने वाला एकमात्र लोकनाट्य है जो सोंगाड़े नाम से परिचित है। आदिवासी लोकनाट्य में सोंगाड़े जो है इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम अब हासिल करते हैं। यह लोकनाट्य लोक जीवन के मनोरंजन की लोकप्रिय विधा है। लोक मनोरंजन के साथ साथ लोक शिक्षण, लोक जागरण का अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य लोक नाटक अनायासी करते हैं। आदिवासी भागों में प्रचलित लोक नाटक को सोंगाड़ा या सोंगाड़े कहा जाता है। तमाशे के समान ही इसमें नृत्य, विनोद, गीत, संगीत आदि का अद्भुत मिलाप देखने को मिलता है। इसमें छोटे छोटे प्रसंग, प्रहासात्मक प्रसंग दिखाए जाते हैं। इसमें गायक, नायक, नायिका, पात्र, सोंगाड़िया या विदूषक, सूत्रधार, अन्य सहनायक, सहनायिकाएं आदि सभी भूमिकाएं केवल पुरुष ही निभाते हैं। मतलब यह स्त्री पात्र भी पुरुष ही करते हैं। इसमें स्त्रियां सहभाग नहीं लेती, अर्थात स्त्री पात्र भी पुरुष ही निभाते हैं। इनमें लोकनाट्यों की सफलता पात्रों का अभिनय, संवाद, कौशल आदि पर आधारित रहती है। जो कथा नाट्य का प्रमुख विषय होता है उस कथा को सोंगा कहा जाता है। प्रसंगानुरूप जो हास्य, व्यंग्य उत्पन्न करके प्रेक्षकों का मनोरंजन करता है, उन्हें हंसाता है, उसे सोंगाड़ा कहा जाता है। तमाशा का हंसोड़ पात्र यानी सोंगाड़ा से इसकी तुलना की जा सकती है। अधिकतर इसी सोंगाड़े के गांव के नाम से लोकनाट्य पहचाना जाता है। इसमें अभिनय करने वाले कलाकारों के समूहों को सोंगाड़े पार्टी कहा जाता है। जैसे सोनारे गांव का नाम सोंगाड़े पार्टी, लोय गांव का नाम सोंगाड़े पार्टी
लोकनाट्य में जो प्रेम गीत गाए जाते हैं उन्हें रोडली गीत कहा जाता है। मतलब सोंगाड़े में जो प्रेम गीत गाए जाते हैं उन्हें रोडली गीत कहा जाता है। पार्टी की सामाजिक मान्यता उसकी लोकप्रियता पर निर्धारित की जाती है। गांव जत्रा, दिवाली, गांव दिवाली, खामदेव की स्थापना करते समय उत्तर कार्य अवसर पर या कभी कभी व्यावसायिक तौर पर भी लोकनाट्य का आयोजन किया जाता है। लोकनाट्य मानव की स्वाभाविक अभिव्यक्ति लोक जीवन में जो अच्छे बुरे अनुभव आते हैं उन्हीं अनुभवों का आकर्षण ढंग से लोगों के सामने लोगों की भाषा में अत्यंत सहज, साधारण, सरल तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। मनोरंजन के साथ साथ लोक शिक्षण, लोक जागरण लोकनाट्य का मुख्य आकर्षण केंद्र होता है। इसमें माता पिता, ऋण, पति पत्नी संबंध जैसी करनी वैसी भरनी, सत्यमेव जयते, सब्र का फल मीठा होता है आदि अभिप्रायों से संपन्न लोकनाट्य रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाते हैं। वेशभूषा, केश रंगभूषा अत्यंत साधारण होती है। लोकनाटक विनामूल्य होते हैं जो रात भर चलते हैं। इनके प्रदर्शन के लिए गांव का चौपाल, मंदिर का चबूतरा, सार्वजनिक खुला मैदान चुना जाता है। लोक रुचि, स्थानीय रंग, जीवन की विविधता के कारण विविध उत्सवों में लोकनाट्य अलग अलग विषय लेकर प्रदर्शित किए जाते हैं। लोकनाट्य आम जनता की भावनाओं का संप्रेषण करने वाला सशक्त माध्यम है। यह आदिवासी संस्कृति, धर्म, आस्था, श्रद्धा, भक्ति, जीवन, मूल्य एवं आदर्श चरित्रों का समृद्ध भंडार है। इसलिए आज भी लोकनाट्य आदिवासी जनजीवन में अपना महत्वपूर्ण स्थान अधोरेखित करता है। तो इस तरह आदिवासी लोकनाट्य यानी सोंगाड़े जो है इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब आदिवासी लोकोत्सव जो है इसमें होली जो होता है, आदिवासी समाज के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार अगर कोई है तो होली। अब होली लोकोत्सव के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। होली भारत का अत्यंत लोकप्रिय त्योहार है। संगीतमय, नृत्यमय त्योहारों में होली सिरमनो मनाई जाती है। हम कहते हैं हिंदी में भी कि बुरा मत मानो आज होली है, एक दूसरे को रंग लगाना वगैरह वगैरह जो कुछ है वो आदिवासी समाज में भी वो परंपरा है। आदिवासियों का प्रिय सांस्कृतिक पर्व है। फागुन महीने में होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। फागुन महीने में आम्र वृक्ष मंजरी से लद जाता है। आम के बोर हमारे लोक जीवन की समूची मंगल कांक्षा के ही रूपांतर है। इसी तरह होली भी हमारे लोक जीवन की उत्साह उमंग रूपी बौर का प्रतीक है। फागुन माह में चारों ओर उल्लास, उत्सव एवं मदमस्त उमंग भरा वातावरण छाया रहता है। ऐसे में सुदूर बियानबान निमड़ी जंगलों में तृप्त अंगारे जैसे फलास धूम मचाता है, जो इधर बस्ती पहाड़ों पर आम्रों के बौर की मदमस्त सुगंध से हर कोई झूम उठता है।
ऐसे में मदमस्तक देती है होली। तन पर रंग पड़ते ही मन भी रंग जाने वाला, मन में भी रंग जाने वाला यह रंग भोरा होली का मस्ती का महीना माघ महीने की शुक्ल पंचमी अर्थात वसंत पंचमी के दिन से ही फाग का गान शुरू हो जाता है, जिसे स्थानिक बोली में होली के लोल यानी होली के गीत कहा जाता है। होली गीतों में होली माता की प्रशंसा की जाती है। यहाँ प्रस्तुत पंक्तियाँ होली के संदर्भ में हैं। यहाँ होली के बारे में कहा गया है, माहा नाहा खाती होरो नाया पीती महाराज पहले होली। इसका अर्थ इस तरह है कि होली माता को मांस, मच्छी, शराब कुछ भी पसंद नहीं है। एक और दिवाली मांस, मच्छी, शराब मांगती है, लेकिन हमारी होली बाई तो केवल गुड़, खोबरा, खजूर पसंद करती है, वह महाराज है। होली के इन्हीं दिनों में गांव के लड़के बहुरूपियों रुपया बनकर स्त्रियों के गहने पहनकर घर घर के सामने बड़ा ही शानदार नृत्य करते हैं, जिसे गोरचे नृत्य कहा जाता है। नृत्य करके वे फाग यानी पैसा मांगते हैं। फिर इन्हीं जमा हुए फाग के पैसों से भंडारा किया जाता है। गांव भंडारा में संपूर्ण गांव में भोजन का आयोजन किया जाता है। भोंगरा बाजार यह आदिवासी लोगों का सबसे बड़ा प्रणय पर्व है। होली जन्ने के एक सप्ताह पूर्व कस्बों और गांवों में लगने वाले होली साप्ताहिक हाट के दिन आदिवासी युवक युवती, बूढ़े बुजुर्ग हर कोई अपने अपने अंदाज में सज धज कर बाजार पहुंचता है। यह पर्व जीवन साथी के चयन के लिए भी होता है। साथ ही होली उत्सव के लिए लगने वाली पूजा सामग्री खरीदारी का भी होता है। निमित्त कोई भी हो, आदिवासियों को तो वैसे भी मेले हाट बाजार का बड़ा ही आकर्षण होता है। भोंगरा बाजार में ये जलेबी, शक्कर से बने हार, कंगन, गुड़, नारियल की दुकानें सजी हुई होती हैं। थोड़ा हटकर बड़ा सा झूला, खूब सारी लाइटें लगी होती हैं। बाजू में ही मौत का कुआं, जादू के खेल दिखाने वाले मज़ेदार जादूगर रसूल पिंजारी के सुमधुर ध्वनि जो साउंड स्पीकर के माध्यम से सुदूर झुंगी झोपड़ियों तक पहुंचकर गांव वालों को मानो मेले में आने के लिए उस्काती है। इस प्रकार मस्त रंग बिरंगे चकाझाज से भरा भोंगरा बाजार हर किसी के आकर्षण का केंद्र होता है। भोंगरा बाजार में गांव के युवक अपने अपने ढोल नृत्य लेकर शामिल होते हैं। मेले में ऐसे भी ढोलकिरियों यानी ढोल बजाने वाला एक जुलूस निकलता है। जुलूस के आगे आगे पुलिस पाटिल बड़ी शान से रंग बिरंगी पोशाक, कोट तथा धोती एवं कंधे पर तलवार या बंदूक लेकर चलता है। भोंगरा बाजार में ढोल बजाने की स्पर्धा का भी आयोजन होता है। ढोल के संगीत पर हर कोई नृत्य करने का मजा उठाता है। नृत्य करते समय हर आदिवासी के हाथों में धनुष्य बाण, लाठियाँ, भाता आदि चीजें होती हैं। इस मौज मस्ती स्नेह से
लबालब भरे मनमोहक बाजार में बड़ी संख्या में आदिवासी युवतियां भी अपने पारंपरिक पोशाक से शामिल होती हैं। नए नए रंगीन कपड़ों में आदिवासी बालाओं की आंखों की चमक उमंग देखते ही बनती है। उनका आदिवासी युवकों को देखकर लजाना, शर्माना भोंगरा बाजार का प्रमुख आकर्षण केंद्र हो। धीरे धीरे बाजार जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। देखते ही देखते चहल पहल बढ़ने लगती है। स्त्रियों ने पहने गहने की छुम छुम छन छन की तेज आवाज भोंगरा बाजार में जादू भर देती है। अनायासी सखियों के साथ छूटने लगते हैं। आंखें भटकने लगती है। पता नहीं किसे खोजने लगती हैं। युवकों के हाथों से गुलाल हवा में उड़ने लगता है। खास करके युवक अपनी प्रियतमा, जिसे वह सालों से जी जान से चाहता है, उसे भोंगरा बाजार में गुलाल लगाने के लिए उतावला होता नजर आता है। उसकी आंखें बरबस अपनी प्रियतमा की झलक देखने के लिए तरस उठती है। दोनों के लिए अच्छा खासा अवसर होता है। भोंगरा बाजार में दोनों एक दूसरे के अनुमति से यहाँ से भागकर शादी करने की दिली चाहत रखते हैं। भोंगरा बाजार में कोई भी किसी भी युवती को जबरदस्ती बहला फुसला कर भगा कर ले जा सकता है। यहाँ तो दोनों की रजामंदी आवश्यक होती है। दोनों अपने अपने यारों दोस्तों सखी सहेलियों के साथ भोंगरा का आनंद उठाते हैं और भोंगरा का आनंद उठाते हुए बाजार भर में घूमते हैं। सही मौका देखकर वे दोनों बाजार से रफूचक्कर हो जाते हैं, शादी करते हैं और आनंद से अपना जीवन यापन करते हैं। यह तो है ऐसा उत्सव जहाँ सनातन परंपराएं निभाई जाती हैं। अपने आराध्य के सामने जहाँ लजाती सुचकाती आदिवासी बाला उपस्थित सभी बाजार के लोगों के समक्ष अपने जीवन साथी का गुलाल अपने जीवन साथी को गुलाल मलकर स्वीकार करती है और यह गठबंधन जन सामान्य होता है। इस तरह यहाँ आदिवासी लोगों का लोकोत्सव जो है होली और आदिवासी लोगों की का लोकनाट्य जो है सोंगाड़िया, इन दोनों के मतलब दोनों के आदिवासी बोली के रूप में लोकनाट्य और लोकोत्सव का अध्ययन, ये जो यूनिट नंबर 3 का जो सब यूनिट 3 था, मुख्य यूनिट 3 और उसका सब यूनिट या उप यूनिट 3 जो था आदिवासी बोली प्रतिनिधिक रूप में लोकनाट्य और लोकोत्सव का अध्ययन हमने इस व्याख्यान में किया। अब यहाँ ये TYBA जेनेरिक जो विषय जो है ये मतलब सत्र सेमिस्टर 6 का जेनेरिक म्हणजे खानदेश का लोक साहित्य, इस पेपर का व्याख्यान ये अंतिम व्याख्यान है और आज इस पेपर का अध्ययन पूरा हो गया है, ऐसा मैं घोषित करता हूँ। और विद्यार्थियों को सूचना है कि आप इस व्याख्यान को सुनकर अपने अपने रनिंग नोट्स निकालने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हम रुकते हैं और अगले तासिका को, अगले व्याख्यान को मिलते हैं। तब तक के लिए यहाँ पर हम रुकते हैं।